एसएमडी मीटिंग में बवाल। सत्र शुरू होने से पहले ममता के सांसदों ने मोदी के मंत्रियों के सामने बैठ करके उन्हें खूब सुनाया। बताऊंगी आगे आपको कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले क्या कुछ हंगामा खड़ा हुआ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र कल से यानी सोमवार से 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। उससे पहले रविवार को सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों से मुलाकात की गई, उनका सुझाव लिया गया और एसआईआर का मुद्दा संसद की सियासी तापमान को फिर से बढ़ा दिया है या आगे चल के बढ़ाएगा, इसका अंदाजा मोदी के मंत्रियों को हो गया है। सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में कहा कि बीएलओ की आत्महत्या पर विचार करना होगा। दोस्तों, जिस तरीके से बूथ लेवल ऑफिसर्स आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर अब सरकार को जवाब देना होगा। लोगों के मन में वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर है। विपक्षी दलों ने सरकार को ये चेतावनी दी है, ये अल्टीमेटम दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर वो संसद में बात करेंगे। अगर बात नहीं करने दिया जाएगा तो वो संसद चलने नहीं देंगे। बैठक में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने सिर्फ सुना है, विपक्ष को कोई भरोसा नहीं दिया। जाहिर सी बात है, विपक्ष से ये नहीं कहा गया। देखिए, मैं मीडिया रिपोर्ट में जो खबरें छपी है उसके मुताबिक बात कर रही हूं। बाहर आकर के मतलब संसदीय दल की बैठक के बाद जब किरण रिजिजू बाहर आए, वो संसदीय मंत्री हैं, जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष ने जो कुछ भी कहा उसे अच्छे से सुना, समझा और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि बैठक में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने सिर्फ सुना है, विपक्ष को कोई भरोसा नहीं दिया। ये मैं नहीं, ये मीडिया में रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक आपको बतला रही हूं। हालांकि बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, काफी पॉजिटिव रही। ये मीटिंग सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स मौजूद थे। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष को भरोसे में लेने और सहयोग के लिए सरकार ने विपक्ष से सहयोग मांगा और विपक्ष ने कहा कि हम पूरी सहयोग करेंगे। लेकिन जो बातें विपक्ष ने रखी उस पर सहमति या उसके लिए विपक्ष का समर्थन करना या विपक्ष को सहयोग देने का वादा सत्ता पक्ष ने नहीं किया। बैठक में संसद सत्र में चर्चा के लिए आने वाले बिलों और मुद्दों की जानकारी भी सभी दलों के नेताओं को दी गई। हालांकि बैठक में एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होगा, ये बात खुद सत्ता पक्ष भी, बीजेपी भी मान रही है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर के आक्रामक था। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर के लोगों की चिंता, बीएलओस की आत्महत्या का मामला उठाते हुए संसद में चर्चा की मांग की है। तो वहीं बाहर निकलते ही ममता के सांसद जो है, 2 सांसद नजर आए, जिसमें डेरेक ओब्रायन भी थे और साथ में कल्याण बनर्जी भी थे। अब कल्याण बनर्जी को जानते हैं बहुत अच्छे से, जो बहुत बेबाकी से संसद के पटल पर राज्यसभा में अपनी बातें रखते हैं और कई बार उन्होंने, जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे और जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे, तो उन्होंने उनकी मिमिक्री की थी, जिसके लिए वो चर्चा में आ गए थे। और वैसे भी उनका जो अंदाज होता है बोलने का, वो कमाल का होता है। और कांग्रेसी सांसदों ने भी लोकसभा और राज्यसभा के लिए खुली चेतावनी दी है। जैसे कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि विपक्ष को वक्त बहुत कम मिलता है संसद में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राज्यसभा में तो और कम मिलता है, हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वक्त देना होगा। कोई भी बिल आप जल्दबाजी में पास नहीं करा सकते। कोई बड़का नेता आएगा और उसके चलते आप कहेंगे कि पार्लियामेंट में जल्दी जल्दी बिल पास हो जाए, पास कराया जाए, ये सब नहीं चलेगा इस बार। हर बिल के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए। सुनिए, जरा सुनिए ममता के सांसद कल्याण बनर्जी ने क्या कहा और जिस अंदाज में उन्होंने कहा उसे जरा गौर कीजिएगा। Expressed in the floor of the parliament. This is we have said also. We have said that allocate more time for the opposition. If you see that 100%, 70% times are taken by the treasury bench and this government. Question hours to
0 hours, etc., etc., etc. In a floor of parliament is a floor of the opposition, not of the government, and that is well recognized parliamentary practice over the world. But here we have reduced the time allocation is 30% to the opposition, 70% is the treasury minister. All bills should be sent to the standing committee or the select committee. And it was a practice also that all bills should be sent. Now, this practice is being eroded. Therefore, this is our also suggestion. Bill introduction of the bills. We have said that the notice as required under the rules, 48 hours, etc., that should be given for the introduction of the bill. Because of the heavyweight minister will come on his day of availability, that is the reason harshly the bill has to be passed. That should not be allowed. We should be given enough time. दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा है कि वोट चोरी नहीं है बल्कि डकैती हो रही है और वोट डकैती के मुद्दे पर हम संसद में सवाल उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे और संसद सत्र में यह मुद्दा तो उठेगा। आतंकवाद का मुद्दा उठेगा। दिल्ली में अब ब्लास्ट होने लगा है। दिल्ली के मतलब अब कह सकते दिल्ली में घुस करके आतंकवादी ब्लास्ट कर रहे हैं। इस पर सरकार चुप है, मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। इन तमाम मुद्दे को हम उठाएंगे। उधर विदेश नीति का मुद्दा भी उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चल क्या रहा है, हमको इतनी मुंह की खानी क्यों पड़ रही है। भारत की जीडीपी हो, रुपए की कीमत हो, आईएमएफ ने भी जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पर खुलासा किया है, हर मोर्चे पर हम धकेले क्यों जा रहे हैं। लगभग सभी मुद्दे पर विपक्ष अब सवाल करने वाला है और सबसे ऊपर जो मुद्दा है वो है एसआईआर पर संसद में बहस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सरकार संसद चलने देना नहीं चाहती है। ये कांग्रेस के सांसदों ने खुल करके सर्वदलीय बैठक के बाद बाहर आकर के कहा है। तो वही दोस्तों, सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। ये गौरव गोगोई का कहना है, जो कांग्रेसी सांसद हैं। गौरव गोगोई ने कहा है कि सत्ता पक्ष देश की लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा को खत्म करने पर तुली हुई है। कल से शुरू हो रहा सत्र सबसे छोटा सत्र होगा जिसमें 15 वर्किंग डे हमें मिलेगा। सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। हमने कहा कि सुरक्षा जैसे राष्ट्र सुरक्षा हो, दिल्ली ब्लास्ट का मामला हो, इसे उठाया जाएगा और सरकार और गृह मंत्रालय की विफलता पर चर्चा होगी, जिस पर सरकार चर्चा करना नहीं चाहती है। सोचिए, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, इस पर अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो सरकार का कहना है, गृह मंत्रालय का कहना है कि हम इस पर सदन में चर्चा नहीं करेंगे। तो सरकार की जवाबदेही कहां बन रही है? सरकार कहां जवाब देगी? एसआईआर के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देगी, दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देगी। अब इस तमाम चीजों को लेकर के कल सुबह से सदन के पटल पर जब विपक्ष हंगामा शुरू करेगा, जवाब ना मिलने के चलते, तब उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और साथ में यह कहा जाएगा कि राज्यसभा और लोकसभा के जो महामुहिम है, यानी राज्यसभा चलाने वाले जो सभापति है और लोकसभा चलाने वाले जो स्पीकर साहब है, उनके खिलाफ कोई चर्चा नहीं होगी। कोई उनके खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, आलोचना ही नहीं करेगा। तो विपक्ष करे तो करे क्या? आप चर्चा करना नहीं चाहते अहम मुद्दे पर, उसे लेकर के विपक्ष हंगामा करेगा तो सस्पेंड हो जाएगा। सभापति या स्पीकर अगर सस्पेंड करेंगे, उस पर अगर सवाल पूछा जाए वो भी मंजूर नहीं है। उसे भी अब कह दिया गया है उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कोई कहेगा बाहर जाकर के या सदन के अंदर भी। तो सोचिए, इस परिस्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पार्लियामेंट सेशन अगर अपर सेशन की बात करें या लोअर सेशन की बात करें, यानी राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सदन कैसे चलता है और सदन को वाकई क्या चलने दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? जो विपक्ष ने आज सरकार के सामने मांगे रखी हैं, क्या वो उचित मांगे, वाजिब मांगे नहीं है?
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक करते हुए जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।